प्यारे बच्चे नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक है मूल आवेश के ऊपर कि मूल आवेश क्या होता है। सीधे एग्जाम में इसमें छोटा सा क्वेश्चन आता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश उपस्थित होता है उसी आवेश को मूल आवेश कहा जाता है और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद अगला टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन करना है अपने को विद्युत क्षेत्र। देखिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पुनः एक बार और कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए कैसे, मान लो कोई भी हमारे पास एक आवेश है, मान लो हमारे पास Q आवेश है और इस पर अब इस Q आवेश इसका जहाँ तक इसका क्षेत्र रहता है मतलब इसका प्रभाव कहाँ तक होता है, ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी आवेश जितनी भी दूरी तक उसका इफेक्ट रहता है वो उसका जो क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक आता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित एवं इसका एसआई मात्रक बताना है। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है और इसका एसआई मात्रक बताना है। देखिए इसकी परिभाषा जो है, इसका परिभाषा क्या बोलती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो कोई भी आवेश मान लो Q आवेश है, इसका प्रभाव जहाँ तक जाता है किधर भी वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब इसी के साथ अपन ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है। मान लो इस क्षेत्र के अंदर कोई भी एक धन आवेश है जैसे Q और एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी प्लस है, ये एकांक धन आवेश है, ये इस पॉइंट पर जितने बल का अनुभव करता है वो ये पॉइंट जो होता है ये पॉइंट क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखिए इसकी परिभाषा सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई पद्धति में न्यूटन पर कूलम। अब इसको हम समझेंगे। देखिए कि यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धनावेश Q0 है, मान लिया हमारे पास कोई भी विद्युत क्षेत्र है और उस किसी बिंदु पर एक धनावेश रखा है Q0। जैसे कि हम मान लो कि एक ये विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी पॉइंट पर एक धनावेश रखा है, वो क्या है, Q0 है। कौन सा है, धनावेश Q0 रखा हुआ है। अब यदि इस धनावेश पर F बल लगता हो, कितना बल लग रहा हो, यदि इस धन आवेश पर F बल लग रहा हो, क्या बोल रहा है, यदि इस पर लगने वाला बल F हो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। कोई भी एक पॉइंट है, इस पर प्लस Q0 का एक आवेश रखा हुआ, इस पर F बल लग रहा है। क्या बोल रहा है, इस पर F बल लग रहा है, तब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती E। ठीक है, क्या बोला, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धनावेश Q0 है, यदि इस पर लगने वाला बल F हो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी।
अब देखिए इसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन Q0। वेक्टर जो होता है सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को, किसकी दिशा, धनावेश में होती है। अब क्या बोला, एकांक धनावेश, यानी कि Q0 का मान अपन कितना लेते हैं 1, तो ये होगा एकांक आवेश। तो इस Q की जगह अपन इस Q0 का मान रखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा हमारे पास ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं क्या है और इसके गुण लिखिए। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे, विद्युत बल रेखाओं के बारे में, और इसके गुण भी बताएंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है, या इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं कि जिस पथ पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं के गुण क्या क्या होते हैं। पहला, यह धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्या बोल रहा है कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो धनावेश से शुरू होती है तथा समाप्त कहाँ होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। कैसे, जैसे ये विद्युत बल रेखा का एक चार्ट है। देखिए हमेशा पहले हम बात करते हैं कि जो धनावेश होती है उस पर विद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब हमेशा बाहर की ओर जाती है। और जो आवेश अगर माइनस होता है तो विद्युत बल रेखा जो होती है वो अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो हमेशा विद्युत बल रेखा क्या बोल रहा है कि धनावेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर जाकर क्या करती है, समाप्त हो जाती है। तो हमेशा ऐसे धनावेश से निकलती है, मतलब धनावेश से बाहर को जाती है, और ऋण आवेश पर क्या करती है, वो अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अब ऐसे धीरे धीरे आके पूरे मिल जाएंगे। तो हमेशा ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए हमेशा दूर दूर जाती है, एक दूसरे से कभी करीब से भी नहीं जाती। हमेशा मतलब करीब से तो निकल सकती है लेकिन एक दूसरे को काटती हुई नहीं जाती है। ठीक है, तो कोई भी दो बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह खुला वक्र बनाती है। देखिए यह खुला वक्र बनाती है मतलब हमेशा बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं कि जैसे कि ये मान लो प्लस यहाँ से निकल और ये -1 के ऊपर ऐसे, मतलब ज़्यादा बिल्कुल क्लियर खुला वक्र बना दी कि आपको देखने से ही पता चलता है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है इसका, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। देखिए हमने पहले बताया कि विद्युत बल रेखा जो होती है काल्पनिक वक्र बनाती है, यह किसी भी चालक से होकर नहीं गुजरती है, अतः चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। मान लो कोई भी हमारे पास एक गोला है तो इसके अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाएं का मान कितना होता है, शून्य होता है। लास्ट पॉइंट इसका बोल रहा है कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं संघन होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तथा जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं विरल होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। यानी कि जहाँ जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं संघन मतलब बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं विरल होती है यानी कि बहुत ही कम होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जैसे कि मान लो ये प्लस, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल पास से होकर जाएगी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, बहुत अधिक होता है। इसके कंपेयर में जैसे कि यहाँ पर ये दूर होकर जा रही है तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं इनकी थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो यहाँ पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाता है। और जहाँ पर बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है बिल्कुल पास से होकर जा रही है तो यहाँ पर
विद्युत क्षेत्र का मान अधिक हो जाता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पर भी संघन है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ पर दूर दूर है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बहुत ही कम होता है।